लॉजिस्टिक कमेटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉजिस्टिक कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। द कमेटी हैज द वाइड स्कोप ऑफ द वर्क रेंजिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग्स एंड लोडिंग्स टू द रिफ्रेशमेंट, ड्यूरेशंस एंड कंडक्टिंग सेरेमनीज एट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इवेंट। यानी कि इस कमेटी का पूरा जो काम होता है, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि जो आने के लिए, जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, उनके रुकने के लिए, ठीक है, उनके रिफ्रेशमेंट, उनके खाने पीने के लिए, उनको सारा का सारा जो जो कारोबार होता है वो किसका आता है? लॉजिस्टिक कमेटी का आता है। यही उसकी देखरेख में होता है। और ये कमेटी इट में हैव वेरियस सब कमेटीज एज पर रिक्वायरमेंट। और लॉजिस्टिक कमेटी के अंदर में भी एक दो कमेटी और बना के रखी जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कि एक कमेटी का काम हो गया पूरा का पूरा फूडिंग डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि फूडिंग डिपार्टमेंट कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है। वहाँ पे पूरा खर्च देखा जाता है, क्या आ रहा है, सुबह के टाइम पे क्या दिया जाएगा, लंच में क्या दिया जाएगा, डिनर में क्या दिया जाएगा, उसका पूरा मेन्यू तैयार कराना। उसके ऊपर फिर जो सब्जियां बनने वाली हैं उनको मार्केट से लाना, सब्जियों की क्वालिटी को चेक करना, ठीक है। और मॉर्निंग में जो उनको जो फ्रूट्स दिए जाएंगे, क्या क्या बना के दिया जाएगा। तो ये इसके लिए अलग अलग जो है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये कमेटी बनाई जाती है। जो लॉजिस्टिक कमेटीज लुक्स आफ्टर द ओपनिंग सेरेमनीज, हायर्स फोटोग्राफर्स। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी इवेंट जब शुरू होता है तो वहां पर जो लोग आते हैं उनके फोटो खिंचाए जाते हैं, वहां पे वीडियोज बनाई जाती हैं। तो ये सारा का सारा काम भी किसके पास आता है? लॉजिस्टिक कमेटी के पास होता है। एक अच्छे तरीके के जो कैमरामैन वहां पे रखना, अच्छी तरीके के जो इक्विपमेंट जिनके पास हो, अच्छे कैमरे जिनके पास हो जिसमें पिक्चर्स जो आए क्लियर आए, है ना। दूसरा उसके बाद में वीडियोग्राफी मेक्स एज अरेंजमेंट फॉर द विक्ट्री सेरेमनी। जिस समय जो सेरेमनी होती है, ओपनिंग्स होती है, जिस समय भी जरूरत होती है, और फिर लास्ट में जब प्राइजिंग वगैरह दिए जाते हैं उस समय भी क्या होता है? फोटोग्राफी होती है, वीडियो बनती है। तो ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भी लॉजिस्टिक कमेटी के पास जाता है। तो इसके लिए एक अलग से कमेटी तैयार की जाती है जो इन सब चीजों को क्या करेगी? लुक आफ्टर करेगी। और वो फिर क्या देखेगी यहाँ पर कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम बेस्ट तरीके से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। द कॉलिंग सेरेमनी, closing ceremony including arrangement of refreshment, decoration, reception, entertainment, light and sounds, मेडिकल एस्पेक्ट। इसी के साथ साथ जब हम सेरेमनी को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, तो वहां पे ये देखा जाता है कि सेरेमनी के साथ साथ जो आप रिफ्रेशमेंट के साथ में डेकोरेशन की अगर आप बात करते हैं, साज सज्जा, फूल, गुलदस्ते, फ्लावर्स जो वहां पे लगाए जाते हैं, लाइटिंग का जो प्रबंध वहां पे किया जाता है, लाइटिंग के बारे में वहां पे देखा जाता है। रिसेप्शंस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे जो चीजें होती हैं, म्यूजिक वगैरह जो वहां पे लगाए जाते हैं, डीजे साउंड्स के लिए जो वहां पे जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये मेडिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें फर्स्ट एड की सुविधा के लिए भी जो डॉक्टर्स की वहां पे एक टीम को जो है रखा जाता है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो किसके अंदर में जाता है? लॉजिस्टिक कमेटी के अंदर में जाता है। जब भी आप कोई इवेंट कराने जा रहे हैं तो इन सब कमेटियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके आधार पे आप उस पूरे के पूरे इवेंट को क्या बनाते हैं? सफल बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे प्री स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट। ये देखिए, प्री स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट इज द ड्यूटी ऑफ द लॉजिस्टिक कमेटी। तो ये भी जो है लॉजिस्टिक कमेटी की ही ड्यूटी यहाँ पे आ जाएगी। और ये कमेटी टू लुक आफ्टर प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, कितनी चेयर्स वहां पे चाहिएगी, कितनी टेबल्स वहां पे चाहिएगी, वो सारे का अरेंजमेंट करने का काम भी किसका होगा? लॉजिस्टिक कमेटी का होगा। स्टेशनरी में क्या चाहिएगा, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, चीफ गेस्ट के लिए कितने सोफे लगेंगे, ऊपर जो स्टेज बनेगी कितनी बड़ी होनी चाहिए, स्टेज पे कितने लोगों के लिए चेयर्स लग जानी चाहिए, ठीक है। पीने के पानी की वहां पे जो व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी है। तो ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटी जस्ट प्रोवाइड थ्रू द लॉजिस्टिक कमेटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं surveillance, lights and sounds,